पार्वती जी, जगत पर आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। कारण पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोकों को पावन करने वाली नवीन गंगा, भगीरथ की गंगा, ब्रह्म कमंडल से प्रकटी गंगा। ये तो कुछ प्रदेशों को पवित्र करती है, उत्तराखंड को करती है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को करती है, थोड़ा सा बिहार बंगाल को करती है। लेकिन आपने श्री राम कथा की नवीन गंगा को प्रकट कर जगत को अनंत काल तक पवित्र होने का साधन सुलभ करा। और भगीरथ की गंगा पर तो पाप धोने के लिए व्यक्ति को दिल्ली से चलकर हरिद्वार तक जाना पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर तक जाना पड़ता है। लेकिन राम कथा की गंगा तो स्वयं चलकर दीपावली में आ जाती है। बोले लगाओ गोता जिसको लगा, धो पाप जिसको धो, सकल लोक जग पावन। द्वार खोलो और गंगा सामने, द्वार घर का खोलिए और गोता लगाने के लिए गंगा सामने। लेकिन हे पार्वती जी, ये बहुत सारे जो आपने प्रश्न किए हैं, ये थोड़े मेरे गले नहीं उतर रहे। कोई ऐसा पाखंडी व्यक्ति जिसके कानों ने कभी हरिनाम न सुना हो वो बोले, और जिसके कानों ने कभी भगवान का नाम, भगवान की कथा न सुनी हो, वो कान नहीं है, वो तो श्रवण रंध्र हैं, कानों के छेद हैं और अहि भवन हैं, वो तो नागों के बिल हैं। कान तो कथा सुनने के लिए बनाए, नासिका तो आरती की सुगंध लेने के लिए बनाई है, आंखें तो हरि दर्शन के लिए बनाई, जिह्वा तो हरि नाम लेने के लिए बनाए, हाथ तो भगवान की सेवा करने के लिए बनाए हैं, पैर तो तीर्थों की यात्रा करने के लिए बनाए। इनका हम दुरुपयोग करते हैं, इसलिए बहुत सी अशांतियां, बहुत सी दिक्कतें, बहुत से जीवन में झंझट आते हैं। शरीर का एक एक अंग साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, हर इंद्रिय भगवत प्राप्ति का साधन है। हमने इनको विकारों में डुबो दिया, कीचड़ में सांध दिया इसको। जिसको अमृत की सुगंध लेनी चाहिए थी वो मदिरा की गंध में डूब रही है, कीचड़ की गंध में डूब रही है, विकारों की वासनाओं की गंध में डूब रही है। हे पार्वती जी, आप जैसी दिव्य नारी इस पचड़े में मत पड़िए। कारण बोली सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख आज जोई, अगुण अरूप अलख आज जोई। भगत प्रेम वश सगुण सुहोई, भगत प्रेम वश सगुण सुहोई। सगुण ही अगुण ही, नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही, नहीं कछु भेदा। हे पार्वती जी, सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं। गावे मुनि पुराण बुद्ध वेदा, वेद गा रहे हैं, बुद्धिमान लोग गा रहे हैं, विद्वान गा रहे हैं, पुराण गा रहे हैं, संत गा रहे हैं कि भगवान के इस पचड़े में मत पड़ो। दोनों में कोई भेद नहीं है, वही निर्गुण है, वही सगुण है। और न वो निर्गुण है न वो सगुण है, वो स्वतंत्र चेतना है। सत्य यह है कि भगवान भक्त के वशीभूत है। दो बातों में भगवान परतंत्र है, वैसे भगवान सर्व स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र सिर पर कोई। लेकिन दो बातों में भगवान परतंत्र है। एक तो भगवान अपना रूप नहीं बना सकते, दूसरे भगवान अपना नाम नहीं रख सकते। जैसी जयपुर से मूर्ति बनकर आ गई, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते हैं, और जो नाम भक्त ने अपने भगवान का रख दिया उसी नाम को सुनकर वो प्रकट हो जाते हैं। वो नाम भी नहीं रख सकते क्योंकि वो तो अनाम है, और वो अरूप है, रूप भी नहीं बना सकता। भक्त कहता है कि मैं इस रूप में दर्शन आपका करूंगा, तो भगवान को वही रूप में प्रकट होना पड़ता है। ये तय भगवान नहीं करते,
भक्त कैसे पहचानेगा कि भगवान है? उसको तो कुछ मालूम नहीं। वो कहता इस रूप में आएंगे तब मैं आंख खोलूं। और मैंने शायद पहले सुनाया है, यहाँ पुराने श्रोता हमारे बैठे हैं, कि बिल्कुल हमारे अभी की घटना है ये, बहुत पुरानी घटना नहीं है, वृंदावन की। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर टटिया स्थान, एक पुराना सिद्ध स्थान है टटिया स्थान, हरिदास जी की परंपरा का। संत बैठे ध्यान में बैठे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान का बाबा बाबा बाबा, अरे आंख खोल। कब तक बैठेगा आंख बंद करके? ब्रजवासी बालक साधुओं से तू तड़ाक बोलते हैं, ये बड़ा प्यार का संबोधन है। ओ बाबा आंख खोल। बाबा ने सोचा ब्रजवासी बालक कोई प्रसाद लेवे आयो है, तो बोले बेटा थोड़ी देर बाद आ जाइयो, अभी जरा मैं भजन में हूं। भगवान का प्रसाद लेवे ना आयो? बोले तो दर्शन देवे आयो। दर्शन देवे? हाँ। कौन है तू? बोले वही श्याम सुंदर मुरली मनोहर, जाको तू भजन करो। आंख नहीं खोली महात्मा ने, लेकिन स्वामी जी को रोमांच हो गया, पूरा शरीर में रोए खड़े हो गए, रोमांच हो गया। बोले वाणी तो अलौकिक है, सामान्य बालक की वाणी नहीं। बंद नेत्रों से स्वामी जी ने पूछा कहाँ खड़े हो? बोले आंख तो खोल तब तो दिखाई दूं कहाँ खड़ा हूं। अरे बताओ तो सही कहाँ खड़े हो? बोले तेरे सामने परिक्रमा में खड़ा हूं। और कहाँ खड़ा हूं? बोले नहीं आते बात नहीं बनेगी। बोले तो? बोले मेरे गुरुजी कहकर गए अगर परिक्रमा के अंदर भगवान खड़े हों तो दर्शन करना, और परिक्रमा के बाहर हो तो दर्शन नहीं करना। रे मन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कून निहार। अगर वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान भी खड़े हों तो दर्शन नहीं देना। पहले ये बताओ कि खड़े कहाँ? तो साधु की अकड़ देख, तो भगवान ने कहा अकड़ मत दिखावे, जन्म जन्म मुन यतन कराई अंतराम के यावत नाई है, और मैं अपनी मर्जी से तो दर्शन देवे आएगो इतनी आसानी से, अकड़ दिखाए रहो। बाबा ने कही मैंने कोई टेलीफोन करके तो तुम्हें बुलायो ना, न मैंने तुम्हें कोई चिट्ठी डाली है, अपनी मर्जी से आयो, दर्शन दो दो न दो अपनी वापस चले जाओ, वो जरूरत क्यों ना है। मोह तो आपके भजन करने में जो रस है वो दर्शन में कोई 10 कितनी देर दोगे? 1 मिनट 2 मिनट फिर तो चले ही जाओगे, और भजन में तो हर समय मोह आनंद है, तुम जानो। तो साधु की भी एक अपनी ठसक होती है। अब जिसमें ठसक नहीं वो साधु का है बात का, जिसमें अकड़ नहीं वो साधु का है बात का, उसके अपने एक ठसक है। यानी भगवान भी नाराज हो जाए इसकी साधु चिंता नहीं करता है। जब साधु की ठसक देखी तो भगवान हंस गए, और हमारे महात्माओं का कहना है भगवान हंसे सो फंसे। इसलिए 3 लोग सामान्यतः हंसते नहीं हैं। एक तो भगवान नहीं हंसते, हंस गए तो फंस गए। दूसरे सेठ नहीं हंसते, हंस गए तो चंदा देना ही पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े सेठ गुम बैठे रहते हैं, आप कुछ भी बोलते रहिए एकदम हाँ हूं कुछ नहीं करते एकदम पूरा। और तीसरे जो बड़े अफसर होते ये भी नहीं हंसते, हंसे तो काम करना ही पड़ेगा। तो भगवान को बड़ी जोर की हंसी आ गई साधु की ठसक पर। तो भगवान ने कहा कि अच्छा चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, ये बताओ कि तुम्हारे गुरुजी क्या कहकर गए थे? बोले मेरे गुरुजी कहकर गए थे कि रेमन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कुंड निहार। अगर वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान खड़े हों दर्शन नहीं करना। मैंने पूछा गुरुजी क्यों? बोले तुझे मालूम नहीं है बेटा, जो वृंदावन की सीमा के बाहर वाले कृष्ण है ना, उनके हाथ में चक्र सुदर्शन रहता है, वो कभी भी गर्दन काट देंगे, चूंकि वो तो यदा यदा धर्मस्य के लिए आए हैं और हम लोग सब पापी लोग हैं। वो तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम के लिए आ रहे हैं, और हम तो दुनिया भर के नंबर 2 के धंधे में डूबे हुए हैं, हम तो बेईमानी में से निकल ही नहीं पा रहे हैं, गर्दन उड़ा देंगे। और जो वृंदावन की सीमा के अंदर कृष्ण रहते हैं वो मुरली बजाते हैं, और मुरली बजाने वाला कभी मारे, मुरली बजाने वाला कभी मारेगा। इसलिए हमारे ब्रज के जो साधु हैं वो एक ही गीत गाते, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली। आप पूरे ब्रजमंडल के मंदिरों में आप जाइए,
कहीं भी आपको चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण नहीं मिलेंगे। कहीं रास वाले, मुरली वाले, नाचते, मारपीट करने वाले को कौन रखेगा साथ में? मार ही देगा। चक्र है हाथ में, मान लो प्यार में ही गले लगाया और गले पर पहले चक्कर ही आ गया तो प्यार में ही चलेगा कि नहीं चलेगा? आखिर आजकल तो हत्याएं प्यार में ही ज्यादा होती हैं। आजकल जो हत्याएं हो रही हैं वो प्यार में ही तो हो रही है। कोई दुश्मनी से तो हत्याएं आजकल बहुत कम हो रही हैं। आप देखेंगे ज्यादातर हत्याएं, मौतें प्रेम प्रसंगों में ही तो हो रही हैं। तो भगवान का लाओ आप प्रेम कर ले और चक्कर ही गर्दन पर आगे तो गई गाड़ी। तो भगवान से भक्त तय करता है कि आप इस रूप में आएंगे तब मैं दर्शन करूंगा। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस पर बहस करते हैं, पहले बताओ निर्गुण है कि सगुण है, सगुण है कि निर्गुण है। अरे हमारे गांव की बिना पढ़ी लिखी बूढ़ी माताएं इस बात को जान चुकी हैं कि ब्रह्म तो एक ही होता है, उसका कोई रूप नहीं होता। भक्त कहता है इस रूप में आइए तो दर्शन करता हूं, इस रूप में आइए तो वो कह देता है कभी धनुष बाण लेकर आना, कभी मुरली लेकर आना, कभी और उन्होंने अलग अलग तिथियां बना रखी है। इस तिथि को धनुष बाण लेकर आइए, इस तिथि को मुरली लेकर आइए, इस तिथि को त्रिशूल लेकर आइए। अब त्रिशूल वाला भगवान अभी तो गया 4-6 दिन पहले। ब्रह्म एक ही होता है, केवल ड्रेस का अंतर है। हमारी माताएं गाती है ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना। सीता हाथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता हाथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना हो तो तुम एक ही, ड्रेस बदलकर कभी इस रूप में, कभी इस रूप में, कभी इस रूप में। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का कोई आकार नहीं है। निराकार का अर्थ है जिसका कोई एक आकार नहीं, यही भगवान है। नहीं नहीं, हर रूप भगवान है, अनंत भगवान है, अनंत। हमारे ब्रजवासियों से पूछो निराकार का मतलब क्या है, वो कहते जाके निरे आकार, अनगिनत जिसके निरे आकार वही। और भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, इन भक्तों के लिए मुझे कितने प्रकार के रूप आकार बनाने पड़े। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, सुनिए। नाना तीन चायो भक्तन ने मोही, नाना तीन चायो भक्तन ने मोही, नाना आरी लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज। मैंने बैकुंठ बिसरायो लायो, नाना दीन जायो भक्तन ने मोहे, नाना गजन पुकारो मैंने गरुड़ विसारो, हाथी गजन पुकारो। बहुत विस्तार से भगवान ने कहा इनके लिए कितने रूप मुझे बनाने पड़े। वैकुंठ छोड़ना पड़ा, गरुड़ त्यागना पड़ा, नंगे पैर धायाऊं, किसी के बर्तन माजे, किसी की बुहारी लगाई, किसी की लंगोटी धोई, किसी के भोजन बनाए, किसी का भात भरा, किसी का रथ हाँका, किसी का चीर बढ़ाया, किसी के लिए खंबे से प्रकट हुआ। कितने प्रकार के रूप बनाए। सैन नाई को बचाने के लिए भगवान ने नाई का रूप धारण कर लिया। नरसिंह जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने मुनीब का वेश बना लिया। महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी के यहाँ सेवा करने के लिए भगवान विठलनाथ 12 साल नौकर बनकर आ गए।
विद्यापति जी के लिए भगवान शंकर जी की सेवा में शंकर जी स्वयं विद्यापति से उगना बनकर आ गए, झाड़ू से उनकी पत्नी पीटती रही और शिव पीटते रहे। कितने प्रकार के रूप आदि भगवान ने बनाए हैं। भगवान स्वयं के नरसी भगत हित सांवरिया से, आप कल्पना कर सकते हैं अर्जुन के रथ, कोई रथ नहीं हाँका। रथ हाँकने वाला जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब मालिक बैठता है तो अपनी सीट से उतर के मालिक के लिए खिड़की खोलता है, बिठाता है, खिड़की बंद करता है। फिर जब गाड़ी रुकती है तो दौड़कर पहले वो सीट से उतरता है, मालिक की खिड़की खोलता है, उतारता है, फिर गाड़ी बंद करता है, गाड़ी की सफाई करता है, गाड़ी की धुलाई करता है, गाड़ी की सुरक्षा करता है। ये ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। भगवान ने यही काम किया। अर्जुन का केवल रथ ही नहीं हाँका तो घोड़े नहलाया करते थे, पीठ थपथपाया करते थे। सायंकाल के समय घोड़ों के पैर दबाने पड़ते हैं। जो घोड़ा चलाता है, तांगा रखता है, उसको सायंकाल उसके पैर सूतने पड़ते हैं। जो घोड़ा बैठा नहीं करता है, घोड़ा हमेशा खड़ा रहता है, तो उसके पैरों की सेवा करता है। भगवान ये करते थे, चारा खिलाते थे, नहलाते थे, खुजाते थे उनको, फिर पूरा रथ साफ करते थे। जब अर्जुन आते थे तो हाथ पकड़ के रथ पर बिठाते थे, हाथ पहले कूदते थे भगवान रथ से, फिर हाथ पकड़ के अर्जुन को उतारते थे। कितनी सेवा की होगा। और वो अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक थे और अर्जुन जानता था, अर्जुन इस बात को जानता था। लेकिन भगवान उनको सेवा करने में जो आनंद आता है, भगवान सेवा लेते नहीं है, भगवान सेवा करना पसंद करते। गजने पुकारो मैंने गरुड़ विसारो। नरसी की कथा, मैंने यहाँ कई श्रोता हमारे पुराने बैठे हैं जो बहुत बार नरसी जी की कथा सुन चुके हैं। तो दीपावली में इसका अवसर 18 वर्ष पहले रहा होगा और मुझे ध्यान नहीं मैंने सुनाया कि नहीं सुना। थोड़ी चर्चा करते हैं, चूंकि बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ी रसीली कथा है और भक्त का चरित्र है। भक्त चरित्र सुनने से भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। और हम लोग चर्चा करते तो इसको सुनने से, चर्चा करने से अपना मन पवित्र होता है। तो भक्त की चर्चा से अपना मन पवित्र हो और भगवान प्रसन्न हो, इसके लिए थोड़ी चर्चा करते हैं। पुराने लोगों को याद है, भूलूं तो मुझे याद कराते जाइए, बताते जाइए। चूंकि पुरानों को देखकर थोड़ा डर लग जाता है, एकदम विषयांतर हो जाता है, कहाँ गलती न हो जाए, कहाँ गलती न हो जाए। नरसी जी, जूनागढ़ स्टेट गुजरात की, उस समय हमारे देश में हुमायूं का शासन था। दिल्ली में हुमायूं राज्य करते थे और गुजरात स्टेट उन्हीं के अधीन आती थी। तो वहाँ एक छोटी सी स्टेट जूनागढ़, इसके राव मंडली के हुमायूं शासन के अधिकार में थे। नरसी जी का जूनागढ़ में जन्म हुआ। बहुत अच्छे संपन्न मेहता परिवार, बड़े लाड़ प्यार में लालन पालन हुआ। 2 भाई थे, छोटे थे, इनके एक बड़े भाई थे। बड़े भाई शरीर से भी बलिष्ठ थे और बुद्धि से भी प्रखर थे, पढ़ लिख के वहाँ के कोतवाल हो गए। नरसी जी शरीर से भी कमजोर थे, बुद्धि से भी ठस थे। शरीर कमजोर है तो बुद्धि भी कमजोर हो जाती, पढ़ लिख नहीं पाए। छोटी अवस्था में माता पिता की मौत हो गई। दादी ने लालन पालन किया। दादी ने सोचा कि छोटा बालक ही तो वैसे ही कमजोर है, पढ़ाई में भी कमजोर, किसी काम का तो है नहीं, कोई इसका शादी विवाह करेगा नहीं। तो छोटेपन में ही दादी ने, कैसे ही चूंकि संपन्न परिवार था, बड़े परिवारों में लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो तो खोखा खोखों की होती है ना, खोखे, आजकल खोखे चलते हैं, नेपाल में भी चलते होंगे। लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती है, खोखों की शादी हो। कितने खोखे, 1 खोखा 2 खोखा, इतना उतना। अच्छा, हम कलकत्ता जाते हैं ना तो वहाँ सबसे ज़्यादा खोखे मुझे लगता है कलकत्ते में चलते हैं। अच्छा, वहाँ के मारवाड़ियों में क्या है, रात में तय हो गया खोखे से, सवेरे भाया हम नहीं करेंगे। वो लड़का चूंकि दूसरा 2.5 खोखा दे गया, रात में 2 खोखे की तय हुई थी, रात में सवेरे सवेरे तक 2.5 खोखे की तय हो गई, तो उसको रात में ही छोड़ देता है। तो वहाँ लड़के लड़की नहीं ब्याहे जाते, वहाँ खोखा खोखी ब्याहे जाते हैं। दिल्ली में तो अभी वो नहीं आया होगा, हैं? आ जाएगा, लेकिन हवाई जहाज़ की भी यात्राएं हो चुकी हैं और आजकल बुलेट ट्रेन बनने जा रही है, बहुत जल्दी आएगा।